हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ टेस्ट 17 का एरिया का आपका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। ये 25 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि CISF ASI LDC का एग्ज़ाम जो आपका 23 अगस्त को निर्धारित किया गया था, वो पोस्टपोन हो गया है ड्यू टू कोविड-19। और जब तक नॉर्मल सिचुएशन या इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक के लिए एग्ज़ाम को टाल दिया गया है और कोई फिक्स डेट नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपका देखिए ASI LDC में जो है आपका 8,000 से 8500 के बीच में लगभग कैंडिडेट हैं, लेकिन HCM में लगभग 4.5 लाख कैंडिडेट हैं। तो HCM का जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है वो भी फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि यदि 8,000 लोगों का एग्ज़ाम लेना मुमकिन नहीं है तो आपका HCM का एग्ज़ाम कैसे पॉसिबल होगा। तो आप फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कम से कम अक्टूबर के बाद ही HCM का भी एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और बता दूं, ये आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। फ्रेंड्स, जो लोग 199 का रिन्यूअल कर लिए हैं हमारा ASI पेड ग्रुप में, और 499 का जो नया कोर्स लिए हैं, उनको अब एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लगेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। जो बात मैंने पहले बोला था, मैं उसी बात पे रहूँगा कि अब आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये बात मैंने आपसे पहले भी बोला है। बस आप लोगों को क्या करना है, जैसे हम अभी लगातार मेहनत करेंगे आपके साथ, ये नहीं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो हम लापरवाही नहीं बरतेंगे। जैसा हम पहले आपके लिए मेहनत करते हैं वैसे ही अब भी मेहनत करेंगे। और आपको भी मेहनत करना है, लापरवाही नहीं करना है। कम से कम 2 से 3 घंटा आपको डेली एग्ज़ाम के लिए देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई। तो परिमाप आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, परिमाप क्या होता है, बाहरी माप को परिमाप बोलते हैं। जैसे ये आप यहाँ से स्टार्ट किए और वापस उसी बिंदु तक आने में जितना दूरी कवर करेंगे उसी को परिमाप या बाहरी माप, परिधि बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ से कोई व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कितना चला, 30, फिर यहाँ 20, 50 हो गया, फिर ये 30, 80, फिर ये 20, कितना, 100। तो ये तो आपका प्रैक्टिकली हो गया। इसका कुछ फार्मूला भी होता होगा। तो देखिए, फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फार्मूले में आप रख देंगे वैल्यू, आपका तब भी आंसर 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कर एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, ठीक है। एक आयताकार खेत है, आपको पता नहीं है कि उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है। परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, 46 मीटर। मान लीजिए लंबाई A है, चौड़ाई B है, और आपसे पूछ क्या रहा है, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण जो होगा √A² प्लस B²। आपको पता क्या क्या है, A और B का मल्टीप्लाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो AB बराबर क्या है आपका, 120। और परिमाप 2A प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 46। 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 23। A और B का योग कितना है, 23। तो देखिए, आप तो ऑप्शन से भी कर लेंगे। देखिए, विकर्ण की लंबाई 17, देखिए 15 और 8 अगर भुजा मानेंगे, 15 लंबाई 8 चौड़ाई, तब विकर्ण आ जाएगा 17। लेकिन आपको इसको प्रूव भी करना है, ठीक है, सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखिए, ए बी बराबर बी 120 है, A प्लस बी बराबर आ गया 23। तो यहाँ पर लिखिए A प्लस बी इज इक्वल टू 23। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 23 का स्क्वायर 529। A प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो A² प्लस B² प्लस 2AB। देखिए, ए बी का मान कितना है आपका, 120। तो 2AB कितना हो जाएगा, A प्लस 240 हो गया। अब 240 को आप क्या करिए फ्रेंड, 529 में से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आपको छोटा से छोटा कैलकुलेशन करना है। तब देखिए, A² प्लस B² बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ पे माइनस करिए, 9, 12 में 4 जा 8,
289 आ गया। ए किसका वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 289, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 289। तो देखो अब दोनों ओर आप अंडर रूट कर दीजिए। आपको मान क्या पता करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 289, इसका वैल्यू हो जाएगा 17। और लास्ट ईयर एग्जाम में भी आपका फ्रेंड एरिया से और आयतन से एएसआई एलडीसी में एक एक क्वेश्चन आया था और एचसीएम में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप पूछ रहा है। पहले आप एक आयत बनाइए, आयत बनाने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए विकर्ण 10 है, लंबाई 8 है, पाइथागोरस प्रमेय से ब्रैकेट अंडर रूट में करेंगे 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 कितना आएगा अंडर रूट 36, चौड़ाई कितना आ गया 6। अब आपसे पूछ क्या रहा है परिमाप, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 को दोगुना कर दीजिए, आपका पता चल क्या चल जाएगा परिमाप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है एक आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है, आयत की एक भुजा की लंबाई का दुगुना है, यानी आयत की एक भुजा कितनी है 6 है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले आप आयत की दूसरी भुजा निकालिए। तो आयत की दूसरी भुजा निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से 12 का स्क्वायर 144, दूसरी एक भुजा 6 है, इसमें से 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट आ जाएगा क्या आपका 108। अब 108 को आप तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 3। अब देखिए एक भुजा आ गया आपका 6 अंडर रूट 3, एक भुजा आ गया 6, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 6 का 6 में अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 36 रूट 3, ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड क्षेत्रफल। नेक्स्ट, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात दिया है, ठीक है, 5x मान लीजिए 2x मान लीजिए, लंबाई 5x चौड़ाई 2x, कह रहे चौड़ाई 40 मीटर हो, यानी 2x का वैल्यू जो है 40 हो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। तो अब 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 100। नेक्स्ट, आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है। बताएं कि आयत का परिमाप कितना है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है 3x गुणे x बराबर 12, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 12/3 4, x बराबर 2 आ गया। तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 2, लंबाई कितना हो जाएगा 6। परिमाप निकालना है, चौड़ाई लंबाई को जोड़िए, 8 8 का दोगुना करिए 16। अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ए फ्रेंड्स आप मैं बता दूं हमारा ये टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आप 100 रुपये में 200 ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपका एसएससी का भी 50 टेस्ट कवर किया जाएगा, लास्ट ईयर मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे, रेलवे के भी 50 टेस्ट, आपका सीआईएसएफ एचसीएम और एएसआई बेस्ड 25 टेस्ट, और आपका 75 टेस्ट जो रहेगा चैप्टर वाइज रहेगा। तो आप फ्रेंड्स इसका आपको पड़ेगा लगभग 8 रुपये कुछ पैसे पर महीना, तो आप इसको आसानी से ले सकते हैं और ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई कितना 2x, या कह रहे लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने पर। तो देखिए इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही जल्द लग जाएगा। देखिए कैसे, कह रहा है कि उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो पहले आप अगर 20 मानेंगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा चौड़ाई 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 25। अब देखिए कह रहा है लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने पे, तो यहाँ 15 और चौड़ाई कितना बोल रहा है 5 वृद्धि करने पे, तो यहाँ 15। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना है
20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 200, और 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। क्या 75 का वृद्धि हुआ? नहीं, सिर्फ 25 का वृद्धि हुआ। तो आप देखिए अब किस पे जाएंगे, अगले नंबर पे जाएंगे। तो यहाँ पे 30 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 25, और 15 में 5 आप बढ़ाएंगे कितना आएगा 20। तो देखिए 25 और 20 का मल्टीप्लाई 500, ये बाद वाला क्षेत्रफल है, और पहले वाला क्षेत्रफल 30 और 15 का मल्टीप्लाई 450। तो आप देखिए कितना का वृद्धि हुआ आपका यहाँ पे, 15 तिया 45, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का वृद्धि हो रहा है। तो क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट अगला देखिए 40 20, यहाँ पे आपका 40 का 20 में मल्टीप्लाई 800, 40 में से 5 माइनस करेंगे 35, 20 में से 5 जोड़ेंगे 25, 25 का 5 में मल्टीप्लाई 125, 12 बचा है, 25 या 75, 12 87। आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए ऑप्शन सी जो होगा फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाद वाले में और पहले वाले में अंतर कितना आ गया आपका, 75 सेंटीमीटर। तो यही आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखिए समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है, 12√3। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी 12√3 इंटू 12√3। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3√3 आ गया। अब देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 9 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 108√3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है तो 25/125 गुणे 100, 25 से कट करेंगे 5, 5 से कट करेंगे 20, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है एक कमरा 18 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा है। तो एक 12 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा कालीन फर्श पर बिछाया गया है, कितना क्षेत्र कालीन का छूटा हुआ है। तो आप पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। तो 18 चौक 72 को 2, 7 हासिल, ये आ गया 252। अब कालीन का क्षेत्रफल निकाल लो 144, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 108 यानी 108, ऑप्शन ए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 2 से काटेंगे 6, 6 और 5 का मल्टीप्लाई, ऑप्शन डी 30। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 है। विकर्ण क्या है, 15√2, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का विकर्ण पता हो तो उसका क्षेत्रफल होता है विकर्ण गुणे विकर्ण बटे 2, 2 से ए √2 कट जाएगा, 15 का स्क्वायर, ऑप्शन डी। या इससे आप भुजा निकाल सकते थे, वर्ग का विकर्ण होता है a√2 यानी ए जो होता है भुजा होता है, तो इसका भुजा क्या होता जाएगा 15, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 225। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पे, देखिए +20 +20 और यहाँ पे 20 गुणे 20/100 करेंगे 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 44%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो वर्ग का आपका क्षेत्र फार्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा का स्क्वायर। तो देखिए पहले आप ऑप्शन ए से स्टार्ट करिए, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 169, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 324, 324 उसमें 5 जोड़ के 14 में से 9 जाएगा कितना आएगा आपका 5 आएगा, 11 में से 6 जाएगा कितना आएगा आपका 5 आएगा। यहाँ पे आपका कितना बचा है 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 155, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट 14 और 19, तो 19 का स्क्वायर
361, 14 का 196, 11 में से 6 गया 5, 15 में से 9 गया 6, 2 में से 1 गया 1। आपका देखिए आंसर प्रश्न से मिल रहा है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर। इसमें जैसे 5 का बढ़ा दिया तो वर्ग की भुजा 19 हो गई थी, लेकिन कितना था? 14 था। नेक्स्ट कह रहा है वर्ग की भुजा को अगर 25% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? +25 प्लस 25 गुणे 25, 625/100 करिएगा 6.25 आएगा। अब 25 25 50 6, 56.25, ऑप्शन डी। कह रहा है वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो -20 -20 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 20 का 20 में मल्टीप्लाई 400/100, 00 से कट गया, -20 -20 -40 प्लस 4 क्या आ जाएगा? -36, यानी 36% की कमी होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या है क्षेत्रफल? 400/3 से √3 से √3 काट दीजिए। ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4 का 400 में मल्टीप्लाई होगा तो 1600। ए बराबर क्या आ जाएगा आपका? 40। परिमाप क्या होता है? देखिए परिमाप ए भी 40 हो गया, भुजा ए भी 40 हो गया, ए भी 40 हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 40 40 40 120। नेक्स्ट कह रहा है किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आपको आर पता है 21, तो आप उसका परिधि या परिमाप निकाल लीजिए 2πr, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 21, 7 से काटेंगे 3 बार, 22 का 3 में मल्टीप्लाई 66, 66 का 2 में मल्टीप्लाई 132। ए 132 क्या है? सेंटीमीटर है, और ए दूरी मीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करिए। 924 के आगे 00, फिर यहाँ 132, 132 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा नहीं, 200 बार जाएगा नहीं, 11 बार जाएगा नहीं, 700 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि को बढ़ा दिया जाए कितना? 50%, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? देखिए +50 +50, 50 का 50 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 2500/100 करिए, 00 से कट गया, 50 50 100 और 125%, ऑप्शन सी। कह रहा है आयत की लंबाई में 20% +20, चौड़ाई में 25% +25 प्लस 25 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आएगा? 500/100, 00 से 00 कट गया, 25 20 45, 5 50, ऑप्शन सी। कह रहा है आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप अगर 160 है तो उसका भुजा कितना हो जाएगा? 40, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1600। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1600 में से 100 माइनस करिए, 1500। अब देखिए कह रहा है कि आयत की लंबाई कितनी है, तो देखिए पहले अगर आप 30 आयत की लंबाई मानेंगे तो आपका चौड़ाई लंबाई से तो अधिक होगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का योग 80 आना चाहिए। तो देखिए यदि आपने लंबाई 60 माना तो चौड़ाई कितना होगा? 20, 60 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आएगा क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल 1500 चाहिए। यहाँ पे 40 और 40 और 40 का मल्टीप्लाई यानी वर्ग बन जाएगा, ये भी गलत, 1600 आ जाएगा क्षेत्रफल। लास्ट ऑप्शन 50, चौड़ाई 30 लीजिए, 50 और 30 का मल्टीप्लाई 1500, आपका ऑप्शन डी प्रूफ कर रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 100 मीटर भुजा वाला, ये 100 मीटर है, इसके अंदर जो है चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है, कितना मीटर है? ये फ्रेंड्स यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ये 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है, ये कितना है? 5 मीटर है, इसको टेस्ट में करेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड 4a, और a क्या है?
ए वाला आपका जितना चौड़ाई रास्ता है, ए जो है रास्ते की चौड़ाई है, और यक्स यानी कि वर्ग का जो पूरा लंबाई है भुजा का, और यहाँ माइनस ए। तो देखिए 4 × 5, और यहाँ 100 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 95। 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20, 20 का 95 में मल्टीप्लाई, 0 95 का 2 में गुणा करेंगे 190, आंसर आ जाएगा 1900। नेक्स्ट, कर 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयत है, 100 80। कह रहा है अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो। अंदर कितना है 5 मीटर। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है 2a, a जो है रास्ते की चौड़ाई, l प्लस b, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ l प्लस b, फिर -2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2a का मान कितना आ जाएगा आपका, 2a का मान आ जाएगा 10, और l प्लस बी यानी इसको आप जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ेंगे इसको कितना आएगा 100 और 80 को 180, 180 में से 10 माइनस करिए 170 आ गया। 170 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन सी 1700 आंसर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। नेक्स्ट, अगर रास्ता बाहर की ओर हो, जैसे मान लीजिए ए आपका 140 है और ए 70 है, और रास्ता बाहर की ओर हो, तो आपका 2a l प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2a, यानी यही साइन बदल जाता है, रास्ता अंदर है तो माइनस, रास्ता बाहर है तो प्लस। अब देखिए 2a का मान कितना आ जाएगा, रास्ता 2 मीटर चौड़ा है तो 4, मल्टीप्लाई l प्लस बी जोड़ेंगे 210, और 2a का मान 4, 214। तो देखिए 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 56, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 856, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस चैप्टर का, 100 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान के यहाँ पे बाहर में है, ठीक है, तो आपने क्या फार्मूला लगाया था 4a यक्स माइनस ए लगाया था, वो अंदर के लिए था, यहाँ पे आप प्लस ए करिए, 4 का आप करिए किस में 5 में मल्टीप्लाई 20, और यक्स प्लस ए कितना हो जाएगा 105, 0 105 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 210, 2100 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है मैथ का, तो आप इसको ले सकते हैं, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।